हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। पहले गेहूं खरीदी और अब अर्बन प्लानिंग, तो गंगा की तर्ज पर प्रदेश में नदियों का संरक्षण। बीते 3 माह में ये ऐसे बड़े फैसले जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गंगा की शुद्धि की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में 3 नदियों को चुना गया है। प्रदेश में पहली बार होगा जब नदियों में प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ तमाम आंकड़े मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि नर्मदा, क्षिप्रा और खान नदी में प्रदूषण मापक संयंत्र लगाए जाएंगे। नर्मदा नदी पर 6, खान नदी और क्षिप्रा नदी पर 3-3 संयंत्र लगेंगे। 2 माह के अंदर संयंत्र स्थापित करने के साथ सिस्टम डेवलपमेंट का काम पूरा होगा। इसे प्रोजेक्ट का अध्ययन किया है। पर्यावरण मंत्री इस बात का दावा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट नदियों के लिए संजीवनी साबित होगा। जो शिकायतें आती है, जो देखने में और सुनने में आता है कि हमारी नदियां लगातार प्रदूषित हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा विभाग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहा है और उस पर निगाहें लगाए हुए है। जिस तरह गंगा को 24 घंटे एक यंत्र से देखा जा सकता है कि उसमें प्रदूषण कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, तो जब हमारे पास ज्ञात होता तो उसको रोकने की कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी नर्मदा जी के ऊपर करीब 6 यंत्र लगाए जा रहे हैं। हमारे खान नदी पर भी 2 लगाए जा रहे हैं। ऐसे सभी नदियों को हम यंत्र के माध्यम से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए, शिखिल व्यार हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अब नदियों की सफाई और रियल टाइम उनमें कितना प्रदूषण है, इस बात की जांच हो पाएगी। क्या प्लानिंग है और कितने टाइम तक इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूपी के निर्णय रहे हैं अलग अलग मामलों पे, वो ही निर्णय अब एमपी में भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण निर्णय जो गंगा शुद्धि अभियान का दिखाई देता है यूपी में, उसे अब एमपी में भी उस फार्मूले को लागू किया जा रहा है। और इसके लिए साफ तौर पर जो तमाम जो प्लानिंग्स है वो भी पूरी कर ली गई है। टेंडर प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। मंत्री ने जिस प्रकार से पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 3 नदियों को चुना गया है, जिसमें क्षिप्रा है, खान नदी है और इसके अलावा नर्मदा नदी है। तो इन तीनों नदियों में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि ये पता लग सके कि कितना प्रदूषण इन नदियों में मिल रहा है और उस समय में उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग में प्रदूषण का आंकड़े की बात की जाए या हैवी मेटल्स की बात की जाए, वो आखिर कितने हैं। और इसके आधार पर, इस पूरी की रिपोर्ट पर, इस पूरी रियल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर जो तमाम विभाग हैं वो इस पर काम करेंगे। फिर चाहे नगरीय प्रशासन विभाग हो या फिर पर्यावरण विभाग हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, ये तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो नदियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 माह के अंदर अंदर जो संयंत्र है वो लगा लिए जाएंगे, जिसमें खान नदी और क्षिप्रा में 3 संयंत्रों की बात कही जा रही है, तो नर्मदा में 6 संयंत्र ऐसे लगाए जाने जो रियल टाइम मॉनिटरिंग देंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये 3 नदियों के आधार पर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे पूरी जितनी भी प्रमुख नदियां, लगभग मध्य प्रदेश में 18 बड़ी नदियों का एक सूची है, उन सभी नदियों में इस प्रकार की लगाने की बातचीत कही गई है। 2 महीनों के अंदर अंदर इन संयंत्रों के लगाने का दावा जो है वो किया गया है। हालांकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो नदियों पर एसटीपी लगाए, जिसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है, जो कि नदियों में नालों और जो गंदा अनट्रीट पानी होता है उसे सीधे तौर पर मिलने से रोकते हैं, ये कवायद जो है वो बहुत ज्यादा सार्थक साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एसटीपी लगाने के फैसले पर हम गौर करें तो लगभग 8 साल पहले ये निर्णय लिए गए थे। एनजीटी ने इस पूरे मामले पर सरकार को निर्देश दिए थे और इसके बाद तमाम प्रमुख वाटर बॉडियों पर इनको लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन इससे बहुत ज्यादा जो एक सार्थक परिणाम है, सकारात्मक परिणाम है, वो निकलकर सामने नहीं आए। और इसी को देखते हुए अब कैसे नई प्लानिंग की जाए, आखिर उसमें कितने हैवी मेटल्स आ रहे हैं, उसमें कितना देखा जाए तो लेड जो एक धातु है सबसे खतरनाक होती है, जो सीवरेज में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इससे घातक कैंसर जैसी कई बीमारियां होती
होती है, तो इससे कैसे रोकथाम की जाए, ये तमाम रिपोर्ट्स अब एक बार में बना ली जाएंगी और इन रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग विभागों की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो विभाग इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम करेंगे। तो फिलहाल दावा है कि संजीवनी की तरह काम करेगा। हालांकि जितनी नदियों की हम बात करें, चाहे छिप्रा की बातचीत की जाए, खानी नदी की बात की जाए, खान नदी की बात की जाए या फिर नर्मदा की बात की जाए, काफी बड़ी नदियां हैं ये और इतने कम संयंत्रों के आधार पर मॉनिटरिंग की बात की जा रही है। हालांकि हाँ, ये कहा जा रहा है कि प्रारंभिक चरण पर ये प्रोजेक्ट जो है उन्हें लिया गया है, इसलिए मॉनिटरिंग या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगभग 12 संयंत्रों की बात की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से नदियों की लंबाई है और जो प्रदूषण का स्तर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ा है, निश्चित तौर पर इनको प्रदूषण मुक्त करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी शिखिल हमको बता रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर के ऊपर अध्ययन हो चुका है, उत्तर प्रदेश जाकर अधिकारियों का दल अध्ययन कर चुका है और 3 नदियां हैं, खान, शिप्रा और नर्मदा, जिस पर ये प्लांट्स स्थापित होंगे और रियल टाइम